हेलो एवरीवन, ढेर सारी प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लास 10th चेप प्रक्रम चैप्टर से, बायोलॉजी से, ठीक है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है ना, इसी चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें कल पिछले वाले वीडियो हम लोग 50 तक ऑब्जेक्टिव रिविजन करा था, ठीक है ना। इससे आगे इस वीडियो में करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर में क्वेश्चन है, सीरम कहलाता है। सीरम कहलाता है ऑप्शन ए फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, ठीक है ना, फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा। ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। ऑप्शन सी है प्रोथ्रोम्बिन रहित प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन, और ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन सहित प्लाज्मा। ओके, तो इसका जो 51 का आंसर हो जाएगा वो होगा, भाई कौन सा होगा? 51 का आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर, फाइब्रिनोजिन रहित, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी कनेर, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी चीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का डी, चीर। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीर का। ओके, नेक्स्ट है, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 53 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, कौन सा? एक दिशीय। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है एक दिशीय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए हृदयघात, ऑप्शन बी पक्षघात, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, या ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 54 का आंसर हाइपरटेंशन, ठीक है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च का, प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का, या न्यूक्लिक अम्ल का। तो आंसर हो जाएगा स्टार्च का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? जे प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? 56 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जे प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से सभी आते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। ओके, नेक्स्ट है, अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चाइल, ऑप्शन बी काइम, ऑप्शन सी काइलोमाइक्रॉन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, काइम। क्या बोलते हैं अनपचे भोजन को? काइम। अमाशय में अनपचे भोजन को क्या बोलते हैं? काइम। नेक्स्ट है 58 में, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाइलोरिक, ऑप्शन बी कार्डियक, ऑप्शन सी फुंडिक, ऑप्शन डी एपिलोगोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ओके, ऑप्शन ए पाइलोरिक, ऑप्शन बी कार्डियक, ऑप्शन सी फुंडिक, और या ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 58 का बी, कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। ओके, नेक्स्ट है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे रहा आपको, यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, या आमाशय में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 59 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यकृत में। ओके, नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम द्वारा, ऑप्शन सी स्टोमाटा द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोएम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्णहरित का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का मुक्त करना, ऑक्सीजन को मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, या जल का अवशोषण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का बी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना पर्णहरित का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या O2, CO2, H2O, ग्लूकोज, या O2, ठीक है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? H2SO4, HCl, HNO3, या HNO2। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय में जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ओके, नेक्स्ट है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंसुरस, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी सक्कस एंट्रिकस, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारी चीज़ें छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां का स्राव, स्राव कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का सी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा,
नेक्स्ट है पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, तरुण तना में, या इनमें से सभी। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 67 में इनमें से कौन सा प्रकाश स्वपोषी है? इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? तो ऑप्शन ए सभी हरे पौधे, ऑप्शन बी कुछ प्रोटीन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्वारा, ऑप्शन बी सिलिया द्वारा, ऑप्शन सी कूटपाद द्वारा, ऑप्शन डी गुदा द्वारा। ठीक है, तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कूटपाद द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी कर रखा है, ठीक है, पहले वाला वीडियो में। 69 में है स्टोमाटा का मुख्य कार्य है, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, ऑप्शन बी CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, ऑप्शन सी जलवाष्प का निष्कासन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी वर्ग कार्य है स्टोमाटा का। ठीक है, नेक्स्ट है 70 में छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है होलियोफाइट्स, ऑप्शन बी सियोकाइट्स, ऑप्शन सी थियोफाइट्स, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। नेक्स्ट है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो ऑप्शन ए पित्तरस, ऑप्शन बी अग्नाशयी रस, ऑप्शन सी आंतरस, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए अवाव्य श्वसन में, ऑप्शन बी अवाव्य श्वसन में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 73 का। तो 73 का सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना, टाइलिन। तो कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सही गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परपोषी, या फिर ऑप्शन डी स्वपोषी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज का, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल का, ऑप्शन सी वसा अम्ल का, या ऑप्शन डी सुक्रोज का। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज का। ओके, नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में, इनमें से सभी। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका के बाहर। ओके, नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है स्वच्छवास, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी निश्वसन, या ऑप्शन डी प्रश्वास। तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, स्वच्छवास। ओके, नेक्स्ट है स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी सहायक कोशिकाएं, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट है 79 में अवाव्य शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? अवाव्य शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी हरित लवक में, या ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली में। 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में अवाव्य शोषण कोशिका किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, सांस लेने से, या पानी से। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी से। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा तथा पाचन करता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है 81 का ऑप्शन बी होगा ना, हाँ, ट्रिप्सिन जो होता है ना इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ओके, नेक्स्ट है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 cm, 120 mm, 130 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का सी, 120 mm। ठीक है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है 120 mm। नेक्स्ट है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी रंध्र द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम द्वारा। ठीक है, फ्लोएम द्वारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, या फूल में? फूल द्वारा। किस द्वारा होता है?
किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में या फूल में? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ में। ठीक है, जड़ में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कृत्रिम वेग किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वेग किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी? कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 86 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, केंचुआ। ओके, नेक्स्ट है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? बताइए, 140/90, 200/90, 120/80 या 150/90? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी। सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 120/80 जो होता है वह मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब होता है। ठीक है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल या 305 किलो जूल पर मोल, या सी में है 3.5 किलो जूल पर मोल या इनमें से कोई नहीं? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक प्रजनन से या इनमें से कोई नहीं? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मुकुलन से। ओके, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए जल का वहन। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन से। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, नेक्स्ट है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिलवक में या श्वेत रक्तकण में? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी विधि, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं? तो 95 का आंसर हो जाएगा बी इज अ करेक्ट आंसर, मृतजीवी। ओके, नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए हरा, नीला, लाल, सफ़ेद, कौन सा होता है बताइए? 96 का ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, क्लोरोफिल जो होता है वर्णक का रंग है हरा। ओके, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में या फिर जड़ों में? तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ओके, वृक्ष के छाल में जो होता है ना वो टेनिन पाया जाता है, टेनिन जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, नेक्स्ट है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊँट में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कॉकरोच में। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दे रहे हैं आपको, वृक्क नालिका, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी एक्सॉन या ऑप्शन डी नेफ्रिडिया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 100 नंबर का आंसर हो जाएगा वृक्क नलिका। ओके, नेक्स्ट है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन, भोजन संवहन, एनिमोअल संवहन या ऑक्सीजन का वहन? तो 101 नंबर का आंसर हो जाएगा बी भोजन संपन्न। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में या ए और सी दोनों में? तो 103 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पौधों में। नेक्स्ट है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन या अपचयन? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन या अपचयन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऊष्माक्षेपी। ओके, नेक्स्ट है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम में, हाइड्रला में, नागफनी में या फिर कनेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का बी हाइड्रला में। नेक्स्ट है, BC4 का संबंध है मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? तो 106 का आंसर हो जाएगा सी वायु प्रदूषण से। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट है, ग्रहणी भाग किसका है? ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का या फिर अमाशय का? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। ओके, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 109 का आंसर हो जाएगा आंसर सी, सेम के बीज का आकार। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? ऑप्शन ए पाचक रस, नेक्स्ट ऑप्शन बी विदीपक, ऑप्शन सी आवेग, या ऑप्शन डी हार्मोन। तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्दीपक। ओके, पौधे की उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? रेजिन, गोंद, टेनिन, या इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। पौधे की उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? रेजिन, गोंद, टेनिन, ये सारे के सारे क्या उत्सर्जित पदार्थ हैं पौधे की। ठीक है, नेक्स्ट मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। मानव में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वातरंध्र से, रंध्र से, जड़ की सतह से, या इनमें से सभी। तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वातरंध्र से। ठीक है, नेक्स्ट है किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 114 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, दिन में। ओके, नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 30, 32, 34, 28। तो एक वयस्क मनुष्य के टोटल 32 दांत होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा का, स्टारफिश का, कॉकरोच का, या फिर पाइला का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉकरोच का। ठीक है, नेक्स्ट है 118 में शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, उपचयन, या विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा उपचयन। ओके, नेक्स्ट है मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबरछत्ता, उड़हूल, या अमरबेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गोबरछत्ता। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक है NaCl+ की आई, NaCl+ की IO3, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, या इनमें से सभी। तो लेटेक्स जो है नॉर्मली कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का सी, कहाँ होगा? बरगद में। ठीक है, नेक्स्ट है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 96%, 60%, 2%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2%। ओके, नेक्स्ट है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, या कुचले हुए बीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अंकुरित बीज। ओके, नेक्स्ट है 24 नंबर में मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उत्सर्जन, उत्सर्जन। ओके, नेक्स्ट है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, या CO, या N2, या O2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। फलों के पकने को निम्न में से किससे संयंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन, या साइटोकाइनिन। तो 126 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथिलीन का, फलों को पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, या बी, सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों। टीबी और निमोनिया दोनों ही श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ। ठीक है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? 188 में बैक्टीरिया है, कसकुट्टा है, विषाणु है, या फिर कवक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कसकुट्टा। ओके, नेक्स्ट हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, आलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो 129 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, रक्त को। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन, ग्लूकागन, गैस्ट्रिन, या सोमेटोस्टेटिन सोमेटोएस्टेनिन। 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गैस्ट्रिन। ओके, नेक्स्ट है चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या फिर एक कोशिकीय पौधों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जंतुओं में। उसके बाद RBC की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे, 120 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो अभी मैंने पीछे कर रखा है 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका नियंत्रण, कोशिका पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है? एक टिश्यू है। कितना क्या है? एक टिश्यू है। तो ये 135 मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो हमें इसका रिवीजन करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखें उसमें 50 क्वेश्चन मैं बता रखा था, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उस वीडियो को भी कंप्लीट देखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। ओके।